क्या आप भी बार बार पेशाब आने की दिक्कत से हैं परेशान? पेशाब करते समय तेज जलन के साथ दर्द, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब बूंद बूंद आना और पेशाब करते समय पेट के निचले हिस्से यानी पेड़ू में दर्द रहना। अगर हाँ, तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह सिस्टाइटिस यानी आपकी पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर की सूजन का संकेत हो सकता है। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य दिवाकर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर होम्यो केयर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिस्टाइटिस यानी पेशाब की थैली की सूजन, यूरिनरी ब्लैडर की सूजन, इससे संबंधित कारण, लक्षण, कुछ बचाव के उपाय और प्रभावी होम्योपैथिक इलाज। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो डॉक्टर होम्यो केयर चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यह यूरिनरी ब्लैडर की सूजन या सिस्टाइटिस या पेशाब की थैली की सूजन मोस्टली यह देखा गया है यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। महिलाओं में इस इन्फेक्शन होने की चांसेस पुरुषों के मुकाबले काफी अधिक होती है, क्योंकि महिलाओं में जो यूरेथ्रा होता है, जो पेशाब की नली की लंबाई होती है, वो पुरुषों के मुकाबले काफी कम होती है। पुरुषों में जहां ये 8 से 9 इंच लंबी होती है, वहीं पर महिलाओं में इसकी यूरेथ्रल लेंथ जो होती है वो मात्र 1.5 इंच की होती है, जिसके कारण छोटे यूरेथ्रल लेंथ के कारण किसी भी प्रकार का पेशाब का इन्फेक्शन बहुत ही इजीली यूरेथ्रा से होता हुआ आपके यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली तक पहुंच जाता है। लेकिन पुरुषों में, बुजुर्गों में और बच्चों में भी यह दिक्कत देखने को मिल सकती है। और समय पर अगर इस यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को ना रोका जाए, इसका किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट ना लिया जाए, तो यह इन्फेक्शन आगे बढ़ते हुए आपकी यूरेटर से होते हुए आपकी किडनी को भी प्रभावित कर सकता है। फ्रेंड्स, कारणों की बात करें तो इसमें सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, हमारे मल द्वार के आसपास और हमारे पेशाब की जगह के आसपास काफी अधिक मात्रा में बैक्टीरिया रहते हैं, पर यदि हम हाइजीन का ध्यान रखते हैं तब ये बैक्टीरियल ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन अनहाइजीनिक कंडीशन में जब आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तब ये बैक्टीरिया बढ़कर आपके यूरेथ्रा से होते हुए आपकी यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली का इन्फेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़कर फिर लंबे समय तक पेशाब को रोकने की वजह से भी आपकी ब्लैडर में ये इन्फेक्शन हो सकता है। महिलाओं में ये अक्सर देखा गया है, जब वो बाहर जाती हैं तब पब्लिक टॉयलेट्स इतने गंदे होते हैं कि वो उनको इस्तेमाल करने से बचती हैं, जिसकी वजह से पेशाब को काफ़ी समय तक रोक कर रखती हैं। या फिर आप लंबे समय तक ट्रेवल करते हैं, उस दौरान भी पेशाब को रोक कर रखते हैं, तब ये इन्फेक्शन होने की चांसेस भी बढ़ सकते हैं। या फिर लंबे कम पानी का सेवन, दिनचर्या में कम पानी का सेवन आपकी यूरिन से आपकी यूरिन में मौजूद वेस्ट को नहीं निकाल पाती है और ये सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन कर सकती है। या फिर ओल्ड एज में भी देखा गया है कि जब इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है, उस समय भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की चांसेस, सिस्टाइटिस होने की चांसेस काफी अधिक रहती है। या फिर किडनी स्टोन या यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली का स्टोन, ऐसे केसेस में भी सिस्टाइटिस या यूरिनरी ब्लैडर की सूजन देखने को मिल सकती है। या फिर प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान भी आपको यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन होने की चांसेस काफी अधिक रहती है। तो ये फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं क्या वो लक्षण है जो आपको सिस्टाइटिस यानी आपकी यूरिनरी ब्लैडर की सूजन में देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको बार बार पेशाब आने की संभावना, पेशाब करने में एक अर्जेंसी जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, पेशाब करते समय या पेशाब के बाद भी तेज जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, बूंद बूंद आना, पेशाब के साथ खून आना, पेशाब के दौरान या पेशाब के बाद पेट के निचले हिस्से में यानी पेड़ू में तेज दर्द रहना, पेशाब के साथ खून आना, पेशाब के साथ म्यूकस का डिस्चार्ज होना, या फिर यदि ये इन्फेक्शन आपकी यूरिनरी ब्लैडर से, आपकी यूरेटर से होते हुआ आपकी किडनी को इन्फेक्ट कर रहा है, तो आपको कुछ सिस्टमिक सिम्टम्स जैसे एक लो ग्रेड फीवर आपको दिन भर लंबे समय तक बना रह सकता है। साथ में आपको उल्टी का एहसास होना, आपको बुखार के साथ कपकपी या ठंडी के साथ बुखार आना, ये सारे सिम्टम्स आपको लक्षण के रूप में देखने को प्रायः मिल सकते हैं। पेशाब होम्योपैथिक मेडिसिन भी मॉडर्न मेडिसिन की तरह ही काफी प्रभावी है, यदि इनका इस्तेमाल सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में लिया जाए। ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन को कम करती है, जिससे वहां की सूजन, बार बार पेशाब आने की संभावना, पेशाब से खून आना, पेशाब के दौरान या बाद में जलन के साथ दर्द होना जैसे लक्षण भी ठीक हो जाते हैं।
इसमें सबसे पहली मेडिसिन है कैंथेरिस। यदि आपको पेशाब की इच्छा बार बार होती है, हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको पेशाब करने की इच्छा होती है, पर पेशाब खुलकर नहीं आता, पेशाब बूंद बूंद आता है, पेशाब रुक के आता है, पेशाब के साथ आपको ब्लड भी आता है, पेशाब के दौरान आपको काफी तेज दर्द के साथ जलन का एहसास होता है और पेशाब की एक अर्जेंसी फील होती है, जिसकी वजह से आपको पेशाब लगने के तुरंत बाद पेशाब के लिए जाना पड़ता है। आप पेशाब को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाते। तब ऐसे केसेस में कैंथेरिस आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। और साथ में यदि आपका यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन आपकी किडनी को भी इन्फेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, आपकी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया, तब ऐसे केसेस में कैंथेरिस काफी अच्छे रिजल्ट आपको दे सकती है। कैंथेरिस को 30 पोटेंसी में 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। इसमें जो अगली दवा है वो है एपिस मेलिफिका। यदि आपकी पेशाब खुलकर नहीं आती है, साथ में पेशाब के दौरान आपकी पेट के निचले हिस्से में चुभन वाला या मरोड़ वाला दर्द आपको पेशाब के दौरान होता है, पेशाब काफी कम आती है, पेशाब का कलर काफी गाढ़े पीले या ब्राउनिश येलो कलर का है, और यदि यूरिन आरएम रिपोर्ट के बाद आपकी रिपोर्ट में अधिक मात्रा में सेलुलर कास्ट यानी आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या इपिथेलियल कास्ट अधिक मात्रा में आपको आपकी यूरिन रिपोर्ट में देखने को मिल रहे हैं, तब भी एपिस ऐसे केसेस में काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। यदि आपको पेशाब में जो जलन है वो पेशाब खत्म होने के दौरान बिल्कुल लास्ट में काफी तेज जलन के साथ आपको दर्द हो रहा है, तब भी एपिस मेलिफिका आपको आपके केसेस में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। एपिस मेलिफिका को 30 पोटेंसी में 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। अगली जो दवा है वो है एक्विसिटम। यदि आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा रहती है, पर साथ में आपको पेशाब खुलकर होता है, लेकिन खुलकर पेशाब होने के बाद भी आपको अगर बार बार पेशाब जाने की इच्छा बनी रहती है, तब ऐसे केसेस में एक्विसिटम काफी अच्छे आपको रिजल्ट दे सकती है। या फिर पेशाब के दौरान काफी तेज दर्द आपको आपके पेड़ू या पेट के निचले हिस्से में होता है, साथ में आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर या आपकी पेशाब की थैली पूरी तरह से पेशाब से भरी हुई है, लेकिन पेशाब जाने के बाद भी आपको ये एहसास बना रहता है। या फिर बार बार पेशाब आना और पेशाब खत्म होने के दौरान काफी तेज जलन के साथ दर्द होना, या फिर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर डिलीवरी अगर सिस्टाइटिस यानी आपकी यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली का इन्फेक्शन या उसकी सूजन देखने को मिल रही है, तब भी एक्विसिटम इसमें आपको मदद कर सकती है। और यदि आपको आपकी पेशाब के साथ अधिक मात्रा में म्यूकस का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, उसमें प्रोटीन देखने को मिल रहा है, तब भी एक्विसिटम इसमें आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। और यदि आप एक्विसिटम को मदर टिंचर फॉर्म में 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। अगली दवा जो है सरसाप्रिला। यदि आपको पेशाब में दर्द आपको आपकी पेशाब खत्म होने के दौरान बिल्कुल लास्ट में महसूस होता है, साथ में आपको आपकी किडनी में स्टोन है, पथरी की शिकायत है, साथ में आपको आपकी यूरिनरी ब्लैडर में भी पथरी की शिकायत है, साथ में आपको आपकी राइट किडनी से होता हुआ एक दर्द आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है, पेशाब में अधिक मात्रा में म्यूकस का डिस्चार्ज और आपको ब्लड देखने को मिल रहा है, और यदि पेशाब की थैली के इन्फेक्शन के कारण वो नीचे की तरफ डिस्टेंड हो जाए, लटक जाए, जिसके कारण पेट के निचले हिस्से को दबाने पर यदि आपको काफी तेज दर्द का एहसास हो रहा है, तब भी सरसाप्रिला इसमें आपको काफी रिलीफ दे सकती है। और साथ में आपको आपकी पेशाब की थैली या आपके पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में मरोड़ वाला दर्द होता हो, पेशाब की धार काफी पतली हो गई हो और आपकी पेशाब की जगह के बिल्कुल लास्ट एंड में काफी तेज चुभन वाला दर्द होता हो, और यदि पेशाब बिना किसी एहसास के खड़े रहने के दौरान या बैठे रहने के दौरान बूंद बूंद निकल जाता हो, ऐसा अगर आपको आपके केस में देखने को मिल रहा है, तब सरसाप्रिला आपको आपकी इस केस में काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। सरसाप्रिला को मदर टिंचर फॉर्म में 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। अगली दवा जो है स्टेफिस एग्रिया। ऐसे सिस्टाइटिस या यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन के केस जहां पर आपको पेशाब की जगह पर लगातार जलन का एहसास होता है और साथ में आपको ऐसा एहसास होता है कि बूंद बूंद कर आपकी पेशाब आपके कपड़ों पर निकल रही, और यदि सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन या उसकी सूजन का केस आपको किसी प्रकार के सेक्सुअल इंटरकोर्स या संभोग के बाद हो रहा है, या फिर किसी प्रकार की किसी डिजीज के कारण, किडनी डिजीज के कारण या किसी कारण आप लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज हैं, उसके कारण आपको
कैथेटर यानी पेशाब की नली आपके पेशाब के रास्ते में पड़ी हुई है, आपके ब्लैडर में पड़ी हुई, उसके बाद किसी प्रकार का आपको यूरिनरी ब्लैडर यानी आपके पेशाब की थैली का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। और उन महिलाओं में जहां पर डिलीवरी के बाद ऐसे केसेस, सिस्टाइटिस के केस या यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन के केसेस देखने को मिल रहे हैं, उन केसेस में भी स्टेफिस एग्रिया बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दे सकती है। स्टेफिस एग्रिया को 30 पोटेंसी में 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। अगली दवा जो है पॉपुलस ट्रिमोलॉइड्स, यदि आपको बढ़ती हुई उम्र के साथ ओल्ड एज में सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ब्लैडर की सूजन की समस्या आपको हो रही है, पुरुषों में खासकर जब उम्र बढ़ती है तो प्रोस्टेट की सूजन अक्सर देखने को मिलती है। यह बढ़ा हुआ प्रोस्टेट आपके यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। कुछ मात्रा में उसमें यूरिन हमेशा रहती है, जो एक इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ब्लैडर में करता है, जिसकी वजह से आपको इसका सूजन, इसका इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। और यदि यह दिक्कत आपको आपकी बॉडी पर किसी प्रकार की सर्जरी के बाद या महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिले, और यदि काफी तेज मरोड़ के साथ, दर्द के साथ आपको पेशाब हो रहा है और आपकी यूरिन आरएम रिपोर्ट में अधिक मात्रा में पसल्स यानी WBC और म्यूकस का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, और पेशाब खत्म होते समय आपके पेट के निचले हिस्से यानी पेड़ों में काफी तेज दर्द रहता है, तब पॉपुलस ऐसे केसेस में काफी अच्छा रिजल्ट आपको देती है। पॉपुलस को 30 पोटेंसी में 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। और बात कर लेते हैं रोकथाम के उपायों के बारे में। इसमें सबसे पहला, आपको आपके मल द्वार, आपके पेशाब के आसपास के जगह को हाइजीनिकली मेंटेन रखना है, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है। अधिक मात्रा में पानी का सेवन डेली बेसिस पे करना है। यदि आपको डायबिटीज या ऐसी किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो टाइमली आपको मेडिसिन लेनी है। बात कर लेते हैं, और यदि आप लंबे समय तक यूरिन को रोक कर रखते हैं, ऐसी आदत है, तो इसको भी आपको कम करना पड़ेगा। यदि इससे संबंधित कोई भी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो बिना किसी लापरवाही के जल्दी से जल्दी आप अपने चिकित्सक से जरूर सलाह लें। दोस्तों, ये थी सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ब्लैडर की सूजन से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी और उसके प्रभावी होम्योपैथिक इलाज के बारे में। पर वीडियो में बताई गई किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले आप अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। वीडियो से संबंधित यदि आपकी कोई राय हो, कोई सलाह हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, डॉक्टर होम्यो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए बट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।